बच्चों, बीजगणित को छोड़ कर के हम लोग ज्यामिति में चले गए थे। तो ज्यामिति में जाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि उसको समाप्त कर देते हैं और 7 क्लास 8 क्लास तक का लगभग समाप्त हो गया है। बीच में कुछ और हमको ये लगेगा आपके लिए उपयोगी जानकारी, तो उसको हम लोग रखेंगे। बीजगणित में समीकरण को छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो समीकरण आज हम लोग देखते हैं। समीकरण होता क्या चीज़ है, इसका एक छोटा सा परिचय हम लोग पहले ले चुके हैं। जैसे कि 3x बराबर 9, ये एक अननोन क्वांटिटी है, अज्ञात राशि हमारे पास है, चर है और ये उसका कांस्टेंट है, स्थिरांक से गुना है और ये दोनों का गुना हमारा 9 होता है। ये x का मान बदल सकता है, चर है, वेरिएबल है। 3x बराबर 9 है तो x का मान कितना होगा? 3 को x से गुना किए तो 9 हो गया, तो 3 तिया 9, x बराबर 3 हो जाता है। और ये हम इस तरह से लिखते हैं 9/3 और ये हमारा हो जाता है 3 तिया 9, x बराबर 3 हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये समीकरण का रूप बदल सकता है, जैसे हम लिख दिए 2x + 5 बराबर 17, इस तरह से लिख दिए। अब कहता है कि x का मान निकालिए। हम छोटा छोटा ये बना रहे हैं और हमको लगता है कि आप जिस कक्षा में पहुंच चुके हैं, 7वीं कक्षा में, तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इसके बदले में हम यह लिख सकते हैं कि 2x = ये 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, प्लस है इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये 17 घटाओ 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12। 2x = 12, तो x = 12/2, ये 2 × 6 = 12 बराबर 6, x का मान 6 है। हम देखते हैं कि यहाँ x का मान 3 आया, सॉरी यहाँ x लिखा गया, और यहाँ x का मान 12 आया। ये वेरिएबल है, अलग अलग समीकरण में अलग अलग संदर्भ में इसका मान बदलते रहेगा। यहाँ हम लोग समीकरण इसको इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएबल है और बीच में बराबर चिन्ह के इधर भी कुछ दिया हुआ है, इवन 0 भी रहे तो हम उसको समीकरण कह देंगे। तो बराबर चिन्ह के दोनों ओर एक वेरिएबल, एक चर के साथ अगर हमारा एक संबंध दिया हुआ है, बराबर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा समीकरण कहलाता है। और समीकरण में एक मान आता है, एक जो हमारी अज्ञात राशि है, वेरिएबल है, उसका एक मान आता है। ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा किए। फिर भी आप एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर और है, x - 5, ये +5 दिए थे, ये बराबर अगर हमारे पास है, चलिए यहाँ कर देते हैं 3x - 5, दिस = 10। अगर ये है तो इसको हम कैसे हल निकालेंगे? यहाँ प्लस था, इधर जा कर के माइनस हो गया। जब बराबर चिन्ह से उधर जाता है तो अपना चिन्ह वो बदल लेता है। तो ये हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 10, और ये माइनस इधर आकर के चला जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3x = 15। अब आपका ये रूप इस रूप को प्राप्त कर लिया, यानी कि 3 को कितना से गुना करें तो 15 हो जाएगा। तो निश्चित है, जानते हैं कि 5 से गुना करेंगे, लेकिन निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं x = ये निकालेंगे 15/3, ये 3 नीचे चला जाएगा और ये 3 × 5 = 15 हम लोग जानते हैं, तो ये 5 आंसर हो गया हमारा। तो क्लियर है कि यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर चिन्ह के इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 गुना है तो बराबर चिन्ह के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कभी कभी भाग रहेगा तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये हम लोग चर्चा लगभग कर चुके थे। आज हम लोग समीकरण का निर्माण करना सीखते हैं। निर्माण का मतलब हुआ कि कुछ गणितीय समस्या हमको दे दी जाएगी और कही जाएगी कि इसका हल निकालिए, तो पहले उसका हम एक समीकरण बनाते हैं। तो हम पहले हल तो निकाल लिए, अब समीकरण बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं। हम लोग कुछ समस्या रखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, कुछ समस्या रखते हैं और तदनुसार हम अपना दिमाग का उपयोग करते हैं और कुछ नहीं करना है, बस कुछ दिमाग का उपयोग करेंगे और आप समझते चले जाएंगे। हम नहीं करेंगे, दिमाग का उपयोग आप करेंगे। यहाँ पर अगर है हमारा कि एक दिया हुआ है p का दुगुना
24 है। अब इसको हमको समीकरण में निकालना है। p का दुगुना, मैंने p को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। आसान है। दिस इम्प्लाई दैट 2 गुना p ये बराबर हो गया 24 है। एक समीकरण तो बन गया। इसी तरह से बहुत छोटा छोटा रहेगा। p का 2 गुना 24। अब इसमें हम लोग एक कर देंगे, p के 2 गुने में 4 घटाने पर 20 बचेगा। यही समीकरण है, उत्तर वही आएगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे 2 गुने में 4 घटाने पर, लिखते हैं p के 2 गुने में 4 घटाने पर 20 आएगा। 20 आएगा, आता है लिख देते हैं, आता है। तो p का 2 गुना करते हैं, 2p लिखेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। 2p दुगुने में 4 घटा दिए, चलिए इसमें से 4 घटा दिए। 2p में से दुगुने में 4 घटाने से 20 बचता है, ये 20 हो गया। तो फिर 4 इधर जाके 24 होगा। मैंने इसी चीज़ को इस तरह से भी दे सकता है, तो आपको इस तरह से बनाना है, ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग। p के 2 गुने में से 4 घटा दिए तो 20 बचा। चलिए एक सवाल हम अपने से फिर से दे रहे हैं कि राम की उम्र सीता की उम्र से 2 गुनी है। हम सवाल कहते हैं कि राम की उम्र सीता की उम्र से 2 गुनी है। चलिए इसको छोड़ के, ये दूसरे ढंग का थोड़ा हो गया। हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि किसी संख्या के 3 गुने में, किसी संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ने पर 26 हो जाएगा। हम सवाल किए कि किसी संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ने पर 26 हो जाएगा। सवाल क्या किए हैं? किसी संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ने पर 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो माना कि अब यहाँ पर चूँकि संख्या नहीं दी हुई है, तो यहाँ हम माना कि संख्या बराबर x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं। माना कि संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब कहता है, अब किसी संख्या, एक संख्या को तो हम मान लिए, अब इस संख्या हो गया तो इसका 3 गुने में 2 जोड़ने पर, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 3x + 2, इसमें 2 जोड़ दिए और ये हो गया हमारा 26। अब ये जब समीकरण बन गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब है x का मान निकाल लेना है। हम लोग x का मान इसका निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 3x, तो इसको नहीं निकालते, सवाल जो है उसके अनुसार हमारा उत्तर यही आएगा। कभी कभी होता क्या है कि हम समझाने के लिए इसका मान निकाल देते हैं और बच्चे को जब परीक्षा में पूछा जाता है तो यहीं तक नहीं रुक करके वो पूरे बना देता है। तो हम लोग यहाँ पर ये हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार यही हमारा आंसर हो गया। तो हमको लगता है कि आप समझ गए हैं। चलिए एक किताब से ही हम लोग लेते हैं, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 हो। लगातार गुणनफल का योग, तो हम लोग इसको देखते हैं। 3 का लगातार गुणनफल, हम अगर एक संख्या ले लेते, 3 है, 3 का गुणनफल क्या हो सकता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस तरह से ये आ जाएगा। ये 3 का जो पहाड़ा चलता है वो आ जाएगा। ये अपवर्त्य है, 3 का अपवर्त्य, ये 3 का गुणज हो गया। अब कहता है ये हम लोग लगातार गुणज है। अब कौन है सो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 3 को x से गुना कर दिए, x से गुना कर दिए। अब इसके बाद जैसे कि इसको हम लोग ले लिए, ये हो गया 3 गुने 3, सॉरी इसको हम ले लेते हैं 3 गुने 4, और इसको हो गया ये 3 गुने 5। ये लगातार गुणज हो गया, 3 गुने 4 और 3 गुने 5। यहाँ पर 4 के बाद फिर 3 को कितना से गुना किए, 5 से। 5 क्या है,
4 + 1, इसको लिख सकते हैं 4 + 1, तो ये लगातार गुणज हो गया। एक बार 4 से गुना किए, एक बार 4 + 1 से गुना किए, तो ये लगातार गुणज हो गया। 4 तिया 3 चौके 12, 3 पचे 15। लेकिन ये 4 तो हमको नहीं दिया हुआ है, तो उस 4 जो नहीं दिया हुआ है उसी को हम लोग x मान लेते हैं। ये हो गया 3x। तो अगला गुणज क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार 3 के लगातार गुणज, पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 के लगातार गुणज 3x और क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में x + 1 ये हो गया। समझ गए? यहाँ 4 लिखे थे तो यहाँ 4 + 1 किए थे। यहाँ अगर x चूँकि अज्ञात है, नहीं दिया हुआ है, तो x मान लेंगे और यहाँ x + 1 कर दिए, तो 3x और 3x + 1। अब कहता है प्रश्नानुसार इस दोनों का जोड़। प्रश्नानुसार क्या है? 3x + 3x + 1 = 33। 3 के 2 लगातार गुणजों का योग, ये 2 लगातार गुणज हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 33 है। ये प्रश्न हमारा कह रहा है। अब इसको थोड़ा छोटा रूप कर देते हैं, इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x + 3x ये हो जाएगा, प्लस 3 का 3 ये हो गया, और ये बराबर हो गया 33। यानी कि ये हो गया हमारा 3 3 6x, 6x + 3 बराबर हो गया 33। ये समीकरण हो गया। इसको अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो बहुत छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप इतना कर देंगे तो सही है। ये बिल्कुल सही था ये लेकिन आपके स्तर में। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको और छोटा कर सकते हैं कि 3 को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए तो हो गया ये 6x बराबर 33 घटाओ 3, ये प्लस था इधर आके घट गया, ये हो गया 6x बराबर 30। तो यहाँ तक नहीं लाना है आपका, ये सही है। बहुत करेंगे तो आप यहाँ तक आएंगे, इधर नहीं आना है। आगे हम इसलिए चर्चा कर दिए कि ये हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज़ रहेगा जो कि आपको दिया हुआ रहेगा, और आप अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपसे ये समाधान हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल हम लोग करते हैं, कहता है विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ चलिए इसको हम लिखते हैं। एक सवाल है, इसमें आपको उत्तर भी बनाना है। आपके सवाल आपकी किताब 7वीं कक्षा में है। विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं क्या दी हुई है? x - 2, 2x और x + 2, x - 2, 2x और x + 2। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। परिमाप 16 सेंटीमीटर। 16 परिमाप का मतलब हुआ कि अगर ये एक त्रिभुज है तो इस ये प्लस ये यानी कि x - 2, 2x और x + 2, ये सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बराबर है 16 सेंटीमीटर। ये जो परिमाप का मतलब कि इसके चारों तरफ चलने में हमको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। किसी चीज़ का परिमाप वही था, परिमाप, बाहरी किनारों का माप। तो प्रश्नानुसार यहाँ हम लोग लिखेंगे। प्रश्नानुसार कहता है, ये आगे सवाल ये कह रहा है तो भुजाओं की लंबाई बताइए। तो प्रश्नानुसार हम लोग x का मान निकल जाएगा तो सब भुजा निकल जाएगी। यहाँ हो गया x - 2 + 2x + x + 2 बराबर 16। ये हमारा हो गया 1, ये 1, ये 1, तीनों भुजा को हम जोड़ दिए। अब इसको ब्रैकेट को हटा करके एक बार लिखते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट हो गया x - 2 + 2x + x + 2 बराबर 16। अब x को जोड़ते हैं, ये जुड़ गया, ये +2 है, ये -2 है, कट गया। एक प्लस और एक माइनस रहता है तो सरलीकरण में हम लोग काट देते हैं, उधर जाने नहीं देते हैं। ये हो गया हमारा 2 1 3 1 4x, 4x बराबर 16। दिस इम्प्लाई दैट x बराबर हो गया 16/4, 4 चौके 16, ये हो गया 4।
जब x का मान आ गया तो इसलिए भुजाएं हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इसलिए भुजाएं। x का मान तो 4 आ गया, अब x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे। इसलिए त्रिभुज की भुजाएं x - 2 x बराबर 4 रखने पर, तो ये हो गया x - 2 हो गया, तो ये बराबर हो गया 4 घटाओ 2 बराबर 2। इसमें हम लोग रखेंगे 2 गुने 4, x के जगह 4 रखे, 2x का मतलब हुआ कि 2 गुने x, तो यहाँ x की जगह 4 रखे, 2 गुने 4, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। मीटर दिया हुआ है, ये मीटर हो गया इतना। और तीसरी भुजा हो गई x + 2, इसका मतलब हो गया कि 4 + 2 बराबर 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो दिया हुआ था कि त्रिभुज की भुजाएं हैं x - 2, 2x और x + 2, और परिमाप है 16, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो इसको हम लोग तीनों को जोड़ दिए, बराबर 16 कर दिए। एक -2 था, एक +2 था, यही काट दिए। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में हम लोग प्लस माइनस बराबर रहता है तो काट देते हैं। ये एक x, 2x और 1x, तो 3 1 4x बराबर 16 हो गया इधर वाला। तो x बराबर 4 हम लोग समझ चुके हैं। अब x का मान इसमें रखेंगे। ये तीनों भुजा की लंबाई दी हुई थी, तो x - 2 4 - 2 2 मीटर, 2x 2 गुने 4 4 दूना 8 मीटर, x + 2 मैंने 4 + 2 6 मीटर, 2 8 और 6 मीटर है। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई। चलिए, ये तो सवाल आपका किताब का है, अगर हम दिए रहते तो शायद ऐसा नहीं दिए रहते। तो क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों मिल करके 8 हो रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। हम ज्यामिति में ये पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज तभी बनता है जबकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी हो। यहाँ पर 6 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है, ये 8 मीटर बना, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, एक सरल रेखा बन जाएगी। तो चूँकि सवाल था, बनाना था, गणित कुछ भी दे देगा, आपको तो सॉल्व करना है, तो यहाँ हम लोग इसको बना लिए हैं। आप इस तरह से कुछ सवाल छूटा हुआ है, आप बनाएंगे। नंबर 2 में बहुत सारा सवाल है, p के दुगुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, समीकरण बनाइए। ये सब आप बना लेंगे बहुत आसानी से। धन्यवाद। हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। इसके आगे जो हमारा मिलेगा चैप्टर, उसमें आप शुभकामना है, आप सीख जाएं इसको।